चाहे आप 16 सोमवार व्रत रख रहे हो, या आप केवल सावन के मास के व्रत रख रहे हो, या फिर पूरा श्रावण मास आप व्रत रख रहे हो, तो उनका उद्यापन किस प्रकार किया जाए, कैसे करने का तरीका है, ये सभी मैं आज आपको बताऊंगा। मैं शिवनाथ गौरी शंकर बालाजी धाम मंदिर का पुजारी आप सभी को एक विधान, एक अच्छा तरीका आपको बता दे रहा हूं कि किस तरीके से भगवान शिव की आप भक्ति कर कर आप अपनी इच्छा मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। देखो, श्रावण मास चल रहा है, बहुत सारे साधक भाई 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, बहुत सारे साधक भाई पूरा श्रावण मास व्रत रखते हैं, बहुत सारे साधक भाई केवल सावन मास के सोमवार का व्रत रखते हैं, और या फिर आप सोम प्रदोष व्रत रख रहे हो, तो किसी भी तरह के आप भगवान शिव के व्रतों का उद्यापन करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से किया जाता है, तो मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक तरीका बता रहा हूं, आप ध्यान से समझ लेना। देखो, इसके लिए आपने करना क्या है, यदि आप 16 सोमवार व्रत रख रहे हैं तो 17वें सोमवार में करें, और यदि आप भगवान शिव के आप श्रावण मास के आप इस बार जैसे कि 8 इस बार 2 श्रावण मास हैं तो 8 सोमवार इस बार पड़ रहे हैं, तो जो सबसे अंतिम सोमवार रहेगा उसमें उद्यापन करें। या फिर जो बंदे पूरे महीने 2 महीने श्रावण मास के व्रत रखे हुए हैं, वो अंतिम दिन में जब उद्यापन करें तो किस प्रकार करें। आप सुबह के समय मंदिर में जाइए, जिस प्रकार जाते हैं उसी प्रकार पूजा कीजिए जिस प्रकार आप करते हैं। आपने शाम के समय कुछ विशेष कार्य करना है, वो विशेष कार्य क्या करना है, वो ये करना है कि आपने कुछ सामान लेकर जाना है। वो क्या क्या लेकर जाना, जरा ध्यान से समझ लीजिए। सर्वप्रथम तो 1 लोटा जल, जिसमें गंगा जल आप लेकर जाइए। साथ में आपने दूध, दही, घी, शहद और शर्करा, ये पंचामृत होता है, भगवान शिव को पंचामृत के निमित्त आप ये सामान लेकर जाइए। इससे आपने भगवान शिव को पहले जल से स्नान कराना है, फिर आपने दूध, दही, घी, शहद, शर्करा चढ़ाना है, फिर अच्छी तरीके से शिवलिंग को आपने रगड़ना है और फिर शुद्ध जल से उन्हें स्नान कराना है। एक बात का ध्यान रखिए, जो कुंवारी कन्याएं हैं वो शिवलिंग को ना रगड़ें, शिवलिंग को ना छुएं, बस सब सामान चढ़ा दें और जल की धारा से ये सब चीज हटा दें। जल की धारा चढ़ाएं तो उसी से शिवलिंग साफ हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या चढ़ाना है, उसके बाद आपने चंदन से भगवान शिव को तिलक करना है। त्रिनेत्र, 3 उंगलियों से इस प्रकार त्रिनेत्र रूप में भगवान शिव को तिलक करना चाहिए, फिर एक बीच में करना चाहिए, फिर एक चंद्र रूप में आपने चांद बनाना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव को तिलक किया जाता है। उसके बाद आपने बेल पत्र चढ़ाने हैं, भांग पत्र चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं, आपने भगवान शिव को ऋतु फल चढ़ाने हैं। आप 5 प्रकार के फल आप ले सकते हैं, आप 5 प्रकार की मिठाई आप ले सकते हैं। 5 प्रकार की मिठाई भगवान शिव को चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए और अखंडित चावल भगवान शिव को चढ़ाइए। ये सब सामान चढ़ाने के बाद में आपने 1 लोटा जल चढ़ाना है भगवान शिव को। वह लोटा होना चाहिए, अगर आपका सामर्थ्य है तो आप तांबे का ले ले, नहीं तो फिर तांबे का ले ले, पित्तल का ले ले, या फिर स्टील का ले ले। उसके अंदर कुछ पैसे, कुछ कच्चे चावल, ये भगवान शिव को कमंडल के रूप में भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। इसके अलावा भगवान शिव के वस्त्र के रूप में आप चादर ले सकते हैं। वस्त्र के रूप में आप उनके लिए, आप अगर सामर्थ्य है तो आप उनके वस्त्र जो होते हैं वस्त्र आप ले सकते हैं, और सामर्थ्य नहीं है तो कोई छोटा रुमाल या इत्यादि जो भी आपके सामर्थ्य ले सकते हैं। माता के लिए चुनरी ले सकते हैं, सामर्थ्य तो वस्त्र भी ले सकते हैं। गणेश जी के वस्त्र ले लें, ये तीनों भगवान शिव, माता और गणेश, तीनों के वस्त्र आपने लेने हैं। सामर्थ्य नहीं है तो एक एक रुमाल आप ले सकते हैं। इसके अलावा 3 फूलों की माला, या फिर जो आर्टिफिशियल माला आती है भगवान शिव, माता, गणेश के लिए, वो माला ले लें। भगवान शिव, माता, पार्वती को तीनों को माला चढ़ाएं। उसके बाद में भगवान शिव को भोग लगाना है। भोग में आपने कढ़ी चावल बना सकते हैं, या फिर हलवा पूरी आपको बनाकर लेकर ही जाना, ये तो ले जाना ही है। इसके अलावा कढ़ी चावल ले जा सकते हैं, कसार बनाकर ले जा सकते हैं, या फिर आपको मीठा चूरमा बनाकर ले जा सकते हैं, लेकिन आपने हलवा पूरी तो लेकर जाना ही जाना है। आपने 5 पूरी भगवान शिव को भोग लगानी है, 9 पूरी या 5 पूरी माता पार्वती को भोग लगानी है, 2 पूरी गणेश भगवान को भोग लगानी है। ये सब भोग लगाने के बाद में आपने भगवान शिव को चढ़ी पूरियों को आपने गाय को भोग लगानी है। फिर गाय को उनको जिमाकर आप बच्चों में वह प्रसाद आप बांट दें। ये कार्य निपटाने के बाद आपने भगवान शिव के सामने बैठ जाना है। भगवान शिव के सामने आपने अपने
उस मनोरथ को याद करना है, जिस अभिलाषों को रखते हुए, जिस अभिलाषों को आपने मन में रखते हुए इन व्रतों को आपने किया था, उस अभिलाषा को भगवान शिव के सामने प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे देवाधिदेव, हे ईश्वरों के ईश्वर, हे महेश्वर, मैंने इस मनोकामना के निमित्त आपके ये व्रत किए थे। मेरी ये मनोकामना आपकी अनुकंपा से, आपकी कृपा से यह पूरी हो। इसके निमित्त मैंने आपके यह अनुष्ठान, यह व्रत, यह जो भी मैंने आपने व्रत 16 सोमवार रखे हैं या सोम प्रदोष व्रत रखे हैं, उनको कहें कि मैंने ये व्रत आपके उस मनोकामना के निमित्त रखे थे। प्रभु, आपकी अनुकंपा हो तो आप कृपा कर मेरी यह मनोकामना अवश्य पूरी करें। तो आप इस प्रकार आपके व्रतों का उद्यापन होता है। ये सबसे अच्छा और सबसे सटीक और सबसे बढ़िया तरीका होता है। यदि आपके पास कोई ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मण से भी उद्यापन करा सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से आप खुद अपने आप इस तरीके से उद्यापन कर सकते हैं। तो इस तरीके से उद्यापन करने से आपके व्रतों की आपकी पूर्णता होती है, और पूर्णता होने पर आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होती है। तो इस तरीके से आप व्रतों का उद्यापन करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।